नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज हम सीखेंगे कुछ कॉमन एडजेक्टिव्स के एडवांस ऑल्टरनेटिव्स। सो अगर आप भी अपनी भाषा को रिफाइन करना चाहते हैं और अपनी बात को ज़्यादा इफेक्टिवली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, यानी वो इंसान जो झूठ नहीं बोलता, छल कपट नहीं करता और हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है। इसके एडवांस ऑल्टरनेटिव है जेन्युइन एंड सिंसियर। अगर कोई इंसान जेन्युइन है तो इसका मतलब है कि वह न सिर्फ ईमानदार है बल्कि उसके जो इमोशंस हैं, इंटेंशंस हैं, वो भी असली होते हैं। यानी वो इंसान दिखावा नहीं करता, जो कहता है वो दिल से कहता है। अगर कोई इंसान सिंसियर होता है तो वो अपने वर्ड्स को लेकर, एक्शंस को लेकर सीरियस होता है, सच्चा होता है और वो जो भी करता है पूरे डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ करता है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: ट्रू फ्रेंडशिप्स आर बिल्ट ऑन जेन्युइन इमोशंस नॉट फेक जेस्चर्स। यानी सच्ची दोस्ती असली भावनाओं पर आधारित होती है, न कि नकली दिखावे पर। नेक्स्ट है, ही इज अ सिंसियर वर्कर हु ऑलवेज गिव्स हिज बेस्ट इन एवरी टास्क। यानी वह ईमानदार कर्मचारी है जो हर काम में हमेशा अपनी पूरी मेहनत लगाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिसऑनेस्ट, जिसका अर्थ होता है बेईमान और झूठा। यानी वो इंसान जो हमेशा झूठ बोलता है और दूसरों को धोखा देता है। इसके एडवांस ऑल्टरनेटिव हैं डिसीटफुल। सो डिसीटफुल वो इंसान होता है जो जानबूझकर लोगों को धोखा देता है, झूठ बोलता है और अपने फायदे के लिए किसी के इमोशंस और विश्वास का फायदा उठाता है। दूसरा ऑल्टरनेटिव है मेंडेशियस। सो मेंडेशियस उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो न सिर्फ झूठ बोलने के आदी होते हैं बल्कि उनकी बातों पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: अ डिसीटफुल पर्सन मे विन फॉर अ वाइल बट द ट्रस्ट ऑलवेज कम्स आउट। यानी एक धोखेबाज आदमी कुछ समय के लिए जीत सकता है लेकिन सच हमेशा बाहर आ जाता है, यानी सामने आ जाता है। नेक्स्ट है हिज मेंडेशियस क्लेम्स रूइंड हिज क्रेडिबिलिटी इन द ऑफिस। यानी उसके झूठे दावों ने ऑफिस में उसकी विश्वसनीयता खराब कर दी। नेक्स्ट एडजेक्टिव है स्टबर्न, जिसका अर्थ होता है जिद्दी और हठी। यानी जब कोई इंसान स्टबर्न होता है तो वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है और दूसरों की बात मानने के लिए तैयार नहीं रहता। इसके एडवांस ऑल्टरनेटिव है हेडस्ट्रॉन्ग एंड ऑब्स्टिनेट। तो हेडस्ट्रॉन्ग पे उस व्यक्ति को कहा जाता है जो जिद्दी होता है और अपनी मनमानी करता है। और ऑब्स्टिनेट तब यूज करते हैं जब कोई व्यक्ति बिना वजह अपनी जिद पर अड़ा रहता है और उसे मनाना मुश्किल होता है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: हिज हेडस्ट्रॉन्ग नेचर ऑफन लीड्स हिम इनटू अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स। यानी उसकी हठी प्रवृत्ति अक्सर उसे अनावश्यक बहसों में उलझा देती है। नेक्स्ट है, एन ऑब्स्टिनेट चाइल्ड नेवर ईट्स वेजिटेबल्स विदाउट अ फाइट। यानी एक जिद्दी बच्चा बिना लड़े कभी सब्जियां नहीं खाता। नेक्स्ट एडजेक्टिव है इनसेंसिटिव, यानी संवेदनहीन और बेरहम। यानी इनसेंसिटिव उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जिसे दूसरों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं होती। इसके एडवांस ऑल्टरनेटिव है कोल्ड हार्टेड एंड अपैथेटिक। सो कोल्ड हार्टेड उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसके अंदर दया नहीं होती है और जो दूसरों को तकलीफ में देखकर भी अनदेखा करता है। यानी अगर कोई इंसान परेशान है या दुखी है तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई इंसान एपैथेटिक है तो उस इंसान की किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती है और वह इमोशनली पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड रहता है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: ही वॉज सो कोल्ड हार्टेड दैट ही डिडंट इवन केयर व्हेन हिज फ्रेंड वाज इन ट्रबल। यानी वह इतना भावना शून्य था कि उसे अपने दोस्त की परेशानी की जरा भी परवाह नहीं थी। नेक्स्ट है, शी वॉज कम्प्लीटली एपैथेटिक टू द सफरिंग अराउंड हर। यानी वह आसपास के दुख दर्द से पूरी तरह बेपरवाह थी। नेक्स्ट एडजेक्टिव है केयरिंग। केयरिंग का अर्थ होता है दूसरों का ध्यान रखने वाला। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की परवाह करता है, दूसरों की फीलिंग्स को समझता है और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसके एडवांस ऑल्टरनेटिव है कंसिडरेट एंड थॉटफुल। सो कंसिडरेट भी उस व्यक्ति को बोलते हैं जो दूसरों की फीलिंग्स और ज़रूरतों को समझता है और उन्हें हर्ट करने से बचता है। और थॉटफुल उस व्यक्ति को बोलता है जो न सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं बल्कि उनके लिए कुछ अच्छा करने की भी कोशिश करते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: अ कंसिडरेट पर्सन नेवर इग्नोर्स द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। यानी एक विचारशील व्यक्ति कभी भी दूसरों की भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं करता। नेक्स्ट है, अ थॉटफुल फ्रेंड इज समवन हु लिसन्स, अंडरस्टैंड्स एंड सपोर्ट्स यू व्हेन यू नीड देम। यानी एक केयरिंग फ्रेंड वो होता है जो आपकी बात सुनता है, समझता है और ज़रूरत पड़ने पर आपका साथ देता है। नेक्स्ट वर्ड है क्रूअल, जिसका अर्थ होता है क्रूर और निर्दयी। यानी वो इंसान जो दूसरों के दर्द और तकलीफ की परवाह नहीं करता। इसके एडवांस ऑल्टरनेटिव हैं रूथलेस और मर्सीलेस। रूथलेस उस इंसान को बोलते हैं जो बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता और जिसे सिर्फ अपनी फ़ायदों की चिंता होती है, यानी वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता। मर्सीलेस का मतलब होता है कि कोई इंसान जो बिल्कुल भी दया ना करे, चाहे सामने वाला कितना भी तकलीफ में क्यों ना हो। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: द डिक्टेटर वॉज सो रूथलेस दैट ही शोड नो पिटी टू हिज एनिमीज। यानी तानाशाह इतना निर्दयी था कि उसने अपने दुश्मनों पर जरा भी दया नहीं दिखाई। नेक्स्ट है, द विलन इन द मूवी वॉज कम्प्लीटली मर्सीलेस, डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन हिज पाथ।
यानी फिल्म का जो विलन था वो पूरी तरह से निर्दयी था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंडली, जिसका अर्थ होता है मिलनसार और दोस्ताना। तो अगर कोई इंसान फ्रेंडली होता है तो वह सबसे खुल के बात करता है और उसके आसपास लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसके एडवांस ऑल्टरनेटिव है कोर्डियल एंड ग्रीगेरियस। सो कोर्डियल उस इंसान को बोलते हैं जो मिलनसार होता है, खुशमिजाज होता है, यानी वो इंसान जो बहुत अच्छे से, खुले दिल से और खुशी खुशी दूसरों से बात करता है। तो वो इंसान न सिर्फ फ्रेंडली होता है, बल्कि जब भी वो बात करता है ना, तो बहुत ही वो रिस्पेक्टफुल वे में करता है, बहुत ही पोलाइटनेस शो होती है उसके बिहेवियर में। और ग्रिगेरियस एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जिसे लोगों के बीच रहना पसंद होता है, वह जल्दी दोस्त भी बना लेता है और किसी भी माहौल में घुल मिल जाता है। सो इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, ही गेव मी अ कॉर्डियल वेलकम मेकिंग मी फील एट होम इमीडिएटली। यानी उसने मेरा बहुत ही फ्रेंडली वे में वेलकम किया, जिससे मुझे तुरंत ही घर जैसा महसूस हुआ। नेक्स्ट है, शी इज सो ग्रेगेरियस दैट शी मेक्स फ्रेंड्स वेर एवर शी गोज। यानी वो इतनी मिलनसार है कि जहाँ भी जाती है नए दोस्त बना लेती है। नेक्स्ट एडजेक्टिव है अनफ्रेंडली, यानी जो इंसान मिलनसार नहीं होता, जिसे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं होता। सो अनवेलकमिंग उस इंसान को बोलते हैं जो मिलनसार नहीं होता, जो लोगों से घुलता मिलता नहीं है और बात करने में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता, इस फॉर्मेलिटी में बात करता है और दूसरों को इग्नोर करता है। और जो एक स्टैंड ऑफिश इंसान होता है वो दूसरों से दूरी बना के रखता है और ज़्यादा बातचीत में या घुलने मिलने में ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता। वो इंसान एरोगेंट नहीं होता, बस थोड़ा रिजर्व्ड होता है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेज हैं, द रेस्टोरेंट स्टाफ वाज सो अनवेलकमिंग दैट वी डिसाइडेड नेवर टू विजिट अगेन। यानी रेस्टोरेंट के स्टाफ का रवैया इतना बेरुखा था कि हमने दोबारा ना जाने का फैसला कर लिया। नेक्स्ट है, शी सीम्ड स्टैंडऑफिश एट फर्स्ट बट शी इज एक्चुअली रियली नाइस वंस यू गेट टू नो हर। यानी पहले तो वो कुछ अकड़ू और अनफ्रेंडली सी लगी, बेरुखी सी लगी, लेकिन जब सही से जान पहचान हुई तो वह वाकई बहुत अच्छी निकली। नेक्स्ट एडजेक्टिव है काइंड। काइंड का अर्थ होता है दयालु, यानी वो इंसान जो दूसरों के प्रति मददगार होता है, दूसरों की हेल्प करता है और केयरिंग होता है। इसके एडवांस ऑल्टरनेटिव है मैग्नानिमस एंड बेनेवलेंट। सो अगर कोई इंसान मैग्नानिमस है तो वो बहुत ही उदार होता है, दयालु होता है और दूसरों की गलतियों को माफ कर सकता है और दूसरों की भलाई के लिए काम करता है और उसमें स्वार्थ नहीं होता। अगर कोई इंसान बेनेवलेंट है तो न सिर्फ वह दूसरों की मदद करता है, बल्कि एक्टिवली समाज में पॉजिटिविटी लाने की भी कोशिश करता है। वह हमेशा किसी न किसी रूप में दूसरों का भला करने में लगा रहता है। यानी कोई इंसान जो कल्याणकारी भी है, परोपकारी भी है, दयालु भी है, उसे आप बेनेवलेंट बोलते हो। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, अ मैग्नानिमस लीडर ऑलवेज पुट्स अदर्स बिफोर देमसेल्व्स। यानी एक उदार नेता हमेशा दूसरों को अपने से पहले रखता है। नेक्स्ट है, अ बेनेवलेंट पर्सन स्प्रेड्स काइंडनेस विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। यानी एक परोपकारी व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के दया और सद्भावना फैलाता है। नेक्स्ट एडजेक्टिव है सेल्फिश, जिसका अर्थ होता है स्वार्थी। यानी कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ अपनी ज़रूरतों, इच्छाओं और फायदे के बारे में सोचता है। इसके एडवांस ऑल्टरनेटिव है सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फ सर्विंग। सो सेल्फ सेंटर्ड उस इंसान को बोलते हैं जो दूसरों की परेशानियों की परवाह नहीं करता और हमेशा अपने बारे में सोचता है। यही उसकी दुनिया में सिर्फ वही सबसे ज़रूरी होता है। सो सेल्फ सर्विंग उस व्यक्ति को बोलता है जो हर काम इस नज़रिए से करता है कि उसे इससे क्या फ़ायदा होगा। वह दूसरे की परवाह तभी करता है जब उसे कोई लाभ मिल रहा हो। एक सेल्फ सर्विंग इंसान दोस्ती भी तभी करता है जब उसे उसमें कोई फ़ायदा दिखता है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन ऑलवेज पुट्स देयर ओन नीड्स अबव एवरीथिंग एल्स। यानी एक आत्मकेंद्रित व्यक्ति हमेशा अपनी ज़रूरतों को सबसे ऊपर रखता है। अ सेल्फ सर्विंग एटीट्यूड कैन ruin इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेंडशिप्स। यानी स्वार्थी रवैया सबसे मजबूत दोस्ती को भी बर्बाद कर सकता है। नेक्स्ट एडजेक्टिव है हार्ड वर्किंग, यानी मेहनती और परिश्रमी। यानी जब कोई इंसान पूरी लगन से और मेहनत से काम करता है तो उसे हार्ड वर्किंग बोलते हैं। इसके एडवांस ऑल्टरनेटिव्स हैं डिलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस। अगर कोई इंसान डिलिजेंट है तो वो न सिर्फ मेहनत करता है, बल्कि पूरी डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ अपना काम पूरा करता है। और इंडस्ट्रियस उस व्यक्ति को बोलते हैं जो न सिर्फ हार्ड वर्किंग हो, बल्कि वह अपने समय और ऊर्जा का बहुत अच्छे से उपयोग करता हो। वह हमेशा प्रोडक्टिव बना रहता है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, अ डिलिजेंट वर्कर ऑलवेज कंप्लीट्स टास्क विद फुल डेडिकेशन। यानी एक मेहनती कर्मचारी हर काम को पूरी लगन और समर्पण के साथ पूरा करता है। नेक्स्ट है, ही इज इंडस्ट्रियस दैट ही नेवर वेस्ट अ सिंगल मिनट ऑफ हिज टाइम। वह इतना परिश्रमी है कि वह अपने समय का एक भी पल व्यर्थ नहीं जाने देता। नेक्स्ट है एनर्जेटिक। सो एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान और जोश से भरा हुआ। यानी जब कोई इंसान हमेशा उत्साह से और ऊर्जा से भरा रहता है तो उसे हम एनर्जेटिक कहते हैं। इसके एडवांस ऑल्टरनेटिव हैं एक्सूबरेंट एंड एफोवेसेंट। सो अगर कोई इंसान एक्सूबरेंट होता है तो उसमें अनगिनत ऊर्जा होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरा रहता है, वह हमेशा खुश मिजाज रहता है, जिंदा दिल रहता है और जोश से भरपूर रहता है, जिससे उसके जो आसपास के लोग होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। यानी जो एक एक्सूबरेंट इंसान होता है वह हमेशा मस्ती से भरा हुआ होता है और हर चीज़ में एक्साइटमेंट दिखाता है।
और जो एफोवेसेंट इंसान होता है उसकी उत्साह और एनर्जी इतनी कंटेजियस होती है कि उसके साथ जो रहने वाले लोग होते हैं ना वो भी खुश और मोटिवेट महसूस करने लगते हैं। और एफोवेसेंट इंसान भी फुर्तीला, उमंग से भरपूर और चुलबुला होता है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: एन एक्सूबरेंट चाइल्ड इज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्साइटमेंट। यानी एक एनर्जेटिक बच्चा हमेशा ऊर्जा और जोश से भरा रहता है। शी इज सो एफोवेसेंट दैट हर एंथुसियाज्म इज कंटेजियस। यानी वह इतनी उत्साहपूर्ण है कि उसकी ऊर्जा दूसरों को भी उत्साहित कर देती है। नेक्स्ट एडजेक्टिव है पोलाइट, जिसका अर्थ होता है विनम्र और सभ्य। यानी जब कोई इंसान दूसरों से अच्छे से पेश आता है, रिस्पेक्ट दिखाता है और शांत स्वभाव रखता है तो उसे हम पोलाइट कहते हैं। इसके एडवांस ऑल्टरनेटिव हैं कर्टियस एंड ग्रेशियस। सो अगर कोई कर्टियस होता है तो वह हमेशा सभ्यता से और सम्मान से दूसरों से बात करता है और वह किसी को भी परेशान या असहज महसूस नहीं कराता। यानी एक कर्टियस व्यक्ति किसी से भी मिलते समय सभ्य तरीके से बात करता है और दूसरों की भावनाओं की कद्र करता है। और ग्रेशियस का मतलब होता है सौम्य, दयालु और दूसरों को सहज महसूस कराने वाला। यानी जो ग्रेशियस व्यक्ति होता है वह सिर्फ पोलाइट ही नहीं होता बल्कि वह दूसरों को कंफर्ट और वार्मथ भी महसूस कराता है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: अ कर्टियस पर्सन लिसन्स पेशेंटली एंड रिस्पॉन्ड्स विद काइंडनेस। यानी एक विनम्र व्यक्ति धैर्यपूर्वक सुनता है और प्रेमपूर्वक प्रतिक्रिया देता है। हिज ग्रेशियस मैनर्स मेड हिम वेल लाइक्ड बाय एवरीवन ही मेट। यानी उसके शिष्ट व्यवहार ने उसे हर किसी का प्रिय बना दिया। नेक्स्ट एडजेक्टिव है रिलीजियस, जिसका अर्थ होता है धार्मिक और आस्थावान। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म और विश्वास के प्रति गहरी श्रद्धा रखता है तो उसे हम रिलीजियस कहते हैं। इसके एडवांस ऑल्टरनेटिव हैं डिवाउट एंड पायस। इंसान डिवाउट होता है तो वो केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने विश्वासों का पालन करता है। यानी एक जो डिवोट व्यक्ति होता है वो धर्म के सिद्धांतों के अनुसार पूरी श्रद्धा से जीवन जीता है। और एक पायस व्यक्ति धर्म और नैतिकता दोनों में गहरी आस्था रखता है। उसकी श्रद्धा सिर्फ बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं होती बल्कि वह अपने कार्यों में भी इसे दर्शाता है। यानी एक पायस व्यक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा और अच्छे कामों में भी विश्वास रखता है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: अ डिवोट पर्सन लीव्स अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव्स विद फुल डेडिकेशन। यानी एक श्रद्धालु व्यक्ति अपने विश्वासों के अनुसार पूर्ण समर्पण के साथ जीवन व्यतीत करता है। नेक्स्ट है अ पायस हार्ट फाइंड्स पीस इन एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड डेवोशन। यानी एक भक्तिपूर्ण हृदय दया और भक्ति के कार्यों में शांति पाता है। नेक्स्ट एडजेक्टिव है स्मार्ट। यानी जब कोई इंसान तेज दिमाग वाला हो, समस्या को जल्दी हल कर ले और बुद्धिमानी से चीज़ों को समझता है तो उसे स्मार्ट कहते हैं। इसके एडवांस ऑल्टरनेटिव हैं शार्प विटेड एंड एस्ट्यूट। सो जब कोई इंसान तेज दिमाग वाला होता है यानी बातों को तुरंत समझ लेता है और जल्दी से सही जवाब दे सकता है और चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है तो उसे हम शार्प विटेड कहते हैं। जब कोई व्यक्ति चतुर और समझदार होता है खासकर व्यवहारिक रूप से तो उसे एस्ट्यूट कहा जाता है। ये व्यक्ति चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझता है और स्थिति के अनुसार सही निर्णय लेता है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए बोले कि कोई बिजनेसमैन है जो हर छोटी चीज़ का ध्यान रखता है और सही समय पर सही फैसला लेकर फायदे में रहता है, तो उसे भी हम एस्ट्यूट बोल सकते हैं। सो शार्प विटेड का मतलब होता है हाजिर जवाब और एस्ट्यूट का मतलब होता है गहरी समझ वाला जो सोच समझकर फायदे के अनुसार निर्णय ले। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: ही इज सो शार्प विटेड दैट ही ऑलवेज हैज़ अ क्लेवर कमबैक इन कॉन्वर्सेशंस। यानी वह इतना तीव्र बुद्धि वाला है कि बातचीत में हमेशा चतुराई भरा जवाब देता है। नेक्स्ट है एन एस्ट्यूट बिजनेसमैन नोज हाउ टू टर्न एवरी सिचुएशन इन हिज फेवर। तो व्यापारी जानता है कि हर स्थिति को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए, यानी अपने फेवर में कैसे लाया जाए किसी सिचुएशन को। नेक्स्ट एडजेक्टिव है केयरफ्री, जिसका अर्थ होता है चिंता मुक्त। यानी जब कोई इंसान ज़्यादा चिंता नहीं करता और जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में जीता है तो उसे हम केयरफ्री कहते हैं। इसके एडवांस ऑल्टरनेटिव हैं ईजी गोइंग एंड लेड बैक। सो अगर कोई इंसान ईजी गोइंग होता है तो वह छोटी छोटी बातों की टेंशन नहीं लेता और वह लाइफ को रिलैक्स होकर जीता है। यानी एक ईजी गोइंग पर्सन किसी भी मुश्किल परिस्थिति में टेंशन नहीं लेता और बस कामली हैंडल करता है। और लेड बैक इंसान हर चीज़ को बहुत कैजुअली और चिल होकर लेता है। उसे बेवजह की स्ट्रेस लेने की आदत नहीं होती। यानी वह कभी भी किसी भी बात को लेकर घबराता नहीं है बल्कि आराम से सोचता और फैसला लेता है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: ही इज सो इजी गोइंग दैट नथिंग एवर सीम्स टू स्ट्रेस हिम आउट। यानी वह इतना बेफिक्र है कि उसे कभी किसी बात की टेंशन नहीं होती। शी हैज़ अ लेड बैक एटीट्यूड एंड एंजॉयज लाइफ विदाउट ओवर थिंकिंग। उसकी जीवन शैली बहुत सहज है और वह बिना ज़्यादा सोच विचार के जीवन का आनंद लेती है। यानी वो ज़्यादा सोच विचार में नहीं पड़ती, बेफिक्रे रहती है और ज़िंदगी को आराम से जीती है। नेक्स्ट एडजेक्टिव है कॉन्फिडेंट, यानी आत्मविश्वासी और खुद पर भरोसा रखने वाला। सो अगर कोई इंसान खुद पर भरोसा रखता है और अपने फैसलों में दृढ़ रहता है तो उसे कॉन्फिडेंट कहते हैं। इसके एडवांस ऑल्टरनेटिव हैं सेल्फ असर्टिव एंड सेल्फ एश्योर्ड। सो अगर कोई इंसान सेल्फ असर्टिव होता है तो वो अपनी बात को बिना किसी झिझक के रखता है और जो चाहता है उसके लिए डट कर खड़ा रहता है। यानी एक सेल्फ असर्टिव व्यक्ति अपनी बात को निडरता से रखता है और किसी भी परिस्थिति में झुकता नहीं है।
और जो इंसान सेल्फ एश्योर्ड होता है उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा होता है और वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने फैसले लेता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: अ सेल्फ असर्टिव पर्सन नोज व्हाट दे वांट एंड इजंट अफ्रेड टू गेट आफ्टर इट। यानी एक आत्मविश्वासी व्यक्ति जानता है कि उसे क्या चाहिए और उसे पाने से नहीं डरता। नेक्स्ट है, ही वॉकड इनटू द रूम विद अ सेल्फ एश्योर्ड स्माइल नोइंग ही कुड हैंडल एवरीथिंग। यानी वह पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुआ, यह जानते हुए कि वह हर चीज़ संभाल सकता है। नेक्स्ट एडजेक्टिव है रूड। रूड का मतलब होता है असभ्य और बदतमीज। यानी जब कोई इंसान दूसरों से बुरी तरह से पेश आता है और दूसरों के लिए रिस्पेक्ट शो नहीं करता तो उसे हम रूड कहते हैं। इसके एडवांस ऑल्टरनेटिव हैं इम्पर्टिनेंट एंड चार्लिश। सो इम्पर्टिनेंट बोलते हैं जो अच्छे से बात नहीं करता, हद से ज़्यादा बोलने वाला होता है और बिना किसी ज़रूरत के दूसरों से उलझता है, बेवजह बहस करता है या फिर किसी बड़े या सम्माननीय व्यक्ति से ढीठ तरीके से बात करता है। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं जब कोई बेवजह ढीठ, असभ्य या बेहुदा तरीके से बात करता है। और चर्लिश हम उस इंसान को बोलते हैं जो बदतमीज़ होता है और जो बहुत ही रूडली बिहेव करता है, अकड़ू टाइप का होता है। चर्लिश उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो बिना वजह रूड होते हैं और दूसरों से ठीक से बात नहीं करते, बुरा बिहेव करते हैं। और यानी हम कह सकते हैं अगर किसी ने बेफालतू में आप पे टॉन्ट मार दिया, बिना किसी वजह के, तो उसे हम चर्लिश कह सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं आपने किसी से हेल्प माँगी और उन्होंने आपको गुस्से में झाड़ दिया, यानी हेल्प तो की नहीं, उल्टा कुछ सुनाई दिया, तो उसे भी हम चाइल्डिश बिहेवियर कह सकते हैं या हम उस इंसान को चाइल्डिश बोल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: एन इम्पर्टिनेंट एटीट्यूड कैन मेक यू कम अक्रॉस एज डिसरिस्पेक्टफुल एंड एरोगेंट। एक असभ्य रवैया आपको असम्मानजनक और घमंडी दिखा सकता है। हिज चाइल्डिश बिहेवियर एट द डिनर पार्टी ऑफेंडेड एवरीवन। उसके असभ्य व्यवहार ने डिनर पार्टी में सभी को नाराज कर दिया।